हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया यूट्यूब चैनल पर। यही समय है आगे बढ़ने का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को इन्हेंस करता है। एंड इसी के साथ इन टॉपिक्स में हम उन प्लेसेस की लोकेशंस भी देखते हैं जो कि न्यूज़ में आए हुए होते हैं। बहुत ही टाइम न्यूज़ में लोकेशंस आते हैं, बट हमें लोकेशंस मैप पे नहीं पता होती। बट अगर हम उनको मैप पे देख लेते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए और इन्हेंस करने वाली हो जाती है। साथ ही साथ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट को और भी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमें फुल अवेयरनेस रहे। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि रिलेटेड है और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि रिलेटेड है इंडियन आर्मी से। उन्होंने टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम को लॉन्च किया है। एंड जैसा कि हमने टाइटल पे ही मेंशन कर दिया है कि ज्वाइन इंडियन आर्मी फॉर 3 इयर्स। यस, टूर ऑफ ड्यूटी इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2020, इस तरह का पोर्टल भी आपको उनकी वेबसाइट पे दिख जाएगा कुछ दिनों में, जैसे ही गवर्नमेंट इसको अप्रूवल दे देती है। तो इसके थ्रू क्या होगा, प्रोविजंस आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने एक यहाँ पर इमेज लगाया हुआ है टूर ऑफ ड्यूटी का। ये एक मूवी का इमेज है, बट इससे रिलेटेड नहीं है। ये हमारी एक स्कीम है इंडियन आर्मी की, जिसके थ्रू वो 3 साल के लिए लोगों को सेलेक्ट करेंगे और उन्हें एक एक्सपीरियंस देंगे इंडियन आर्मी का। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। इंडियन आर्मी इज कंसिडरिंग टू अलाउ कॉमन सिटीजन्स टू ज्वाइन फॉर अ 3 ईयर टेन्योर टू सर्व देयर नेशन अंडर द टूर ऑफ ड्यूटी और 3 ईयर शॉर्ट सर्विस स्कीम। तो क्या हुआ है, जैसा कि लिखा हुआ है कि 3 साल के टेन्योर के लिए इंडियन आर्मी अलाउ करेगी उन पर्सनल को जो ज्वाइन करना चाहते हैं अंडर द टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम या 3 ईयर शॉर्ट सर्विस कमीशन। तरह से होगा ये, जैसे कि अभी तक एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता था इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, जिनमें 14 साल की सर्विस के लिए रिक्रूट किया जाता था। अभी स्टार्टिंग में क्या किया जाएगा, 100 ऑफिसर्स और 1000 पर्सनल या नॉन अफसर या जवान्स बोल रहे हैं हम, उनको रिक्रूट करने की बात चल रही है, जिसे एक टेस्ट के रूप में उन्होंने, जो ये प्रोजेक्ट है टूर ऑफ ड्यूटी, उसमें टेस्ट के रूप में 100 अफसर एंड 1000 जवान्स को सिलेक्ट करेंगे पहले। एंड क्या है इसका, किस वजह से इसको लाए हैं, वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं बेस्ट टैलेंट को इनटू द फोर्सेस। लाइक भले वो इंजीनियर्स रहे हों, मेडिकल स्टाफ से हों, कहीं से भी हों, एंड अगर वो इंडियन आर्मी में जाएंगे तो वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देंगे वहाँ पे। एंड ब्रिंग द सिविल सोसाइटी क्लोजर टू द फोर्स। एंड साथ ही साथ जो मिलिट्री के पैरामीटर्स हैं, लाइक वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, एंड उनका मोरल हमेशा हाई रहता है। तो इस तरह के जो मोरल्स होंगे, अगर वहाँ पे लोग सीखेंगे तो वो सिविल सोसाइटी बाहर जब आएंगे तो वहाँ पर भी वो लेके आएंगे। तो इस तरह से वो सिविल सोसाइटी को भी क्लोज ले आएंगे फोर्स के अकॉर्डिंग, जो अनुशासन में रहना जानेगी। एंड क्या प्रोविज़न किए गए हैं इसके अंदर, तो ये एक वॉलंटरी इंगेजमेंट रहेगा। जो भी लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपने वॉलंटियरी बेसिस पे इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द स्कीम वॉज द फॉर दोज हु डिड नॉट वांट अ फुल कैरियर इन द आर्मी, जो पूरी तरह से पूरा कैरियर नहीं चाहते हैं आर्मी में, पूरी सर्विस आर्मी में नहीं करना चाहते हैं, फिर भी उनका यूनिफॉर्म पहनने की इच्छा है। तो ऐसे जो लोग यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, उनका लगाव है यूनिफॉर्म की तरफ, वो ज्वाइन कर सकते हैं 3 साल के लिए आर्मी को, वहाँ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उसके बाद फिर से आके अपने दूसरा करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा होगा उनको बाहर के करियर को भी ज्वाइन करने में, जो उनका एक बैकग्राउंड एक्सपीरियंस के तौर पे वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन यूज़ के लिए है जो, फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, जो नहीं ज्वाइन करना चाहते डिफेंस सर्विसेज को परमानेंट कमीशन की तरह या परमानेंट वोकेशन की तरह उनके, एंड फिर भी वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वहाँ के थ्रिल को, एडवेंचर को, जो मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म में होता है। तो आप सभी जानते हैं कि उनको फील्ड ड्यूटी में जाना पड़ता है, शूटिंग एंड ऑल द एक्सरसाइजेज। जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, जिन्होंने जो एंट्री एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो भी ऑलरेडी वहाँ पे रनिंग वगैरह, पुशअप, सिटअप एंड व्हाटएवर, मतलब लॉट ऑफ थ्रिल इज देयर। तो उसको अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस स्कीम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। बट स्कीम अभी लॉन्च होगी आफ्टर द गवर्नमेंट अप्रूवल। यस, इट इज़ फॉर बोथ ऑफिसर्स एंड जवान, जैसा कि ऊपर बता दिया मैंने पहले ही, और ये वुमेंस के लिए भी होगा। तो ये प्रपोजल जो है ऐड करेगा नेशन को एंड कॉरपोरेट्स को आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम अ ट्रेन, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंट, डिलिजेंट एंड कमिटेड मेन एंड वुमेन हु हैव कंप्लीटेड द टूर ऑफ ड्यूटी। तो जिन्होंने टूर ऑफ ड्यूटी में 3 साल का सर्विस कर लिया होगा, वो ऑलरेडी ट्रेंड होंगे, डिसिप्लिन होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे,
एंड डिलीजेंट होंगे एंड कमिटेड टू द सर्विस होंगे। तो इस तरह के जो मैन एंड वुमेन जो वहाँ से ट्रेंड होकर आएंगे, सर्विस देके आएंगे, तो वो नेशन एंड कॉरपोरेट के लिए एक क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, या उनके लिए पहले से ही इन्वेस्टमेंट होगा कि वो ऑलरेडी ट्रेंड हैं इस चीज़ में और इस तरह की सर्विस वो पहले से करके आ चुके हैं। तो दे विल बी disciplined, they will be confident and they will be committed towards the service whatever they will do in their life. तो tour of duty का जो tenure होगा, that will both for officer and जवान again, and it will bring the savings from the salaries and pension to the army। ये एक नया काम होगा आर्मी के लिए या गवर्नमेंट के लिए। तो कैसे होगा हम देखेंगे कि जो सैलरीज एंड पेंशन, सबसे बड़ा पेंशन भी हम आगे चल के देखेंगे कि पेंशन के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है हमारी डिफेंस फोर्सेस का। इस वजह से मॉडर्नाइजेशन का जो लेवल है उतना ऊपर नहीं हो पाया है। लाइक अगर हम बात करेंगे कितना परसेंटेज जाता है तो उसकी बात हम आगे करेंगे चल के। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिलैक्स नहीं किया जाएगा। जैसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जितना स्टैंडर्ड चाहिए, जितना रनिंग चाहिए, जितना सिटअप पुशअप चाहिए एंड जितना टाइम लिमिट है वो वैसा कि वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगा। एज एंड फिटनेस वो भी जो होंगे वो सेम होंगे जैसे कि क्राइटेरिया रहेंगे, जैसे अभी तक सिलेक्शन में होता हुआ आया है। एंड अगर गवर्नमेंट अप्रूव करती है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो ये नेवी और एयरफोर्स में भी इस तरह की स्कीम को अप्लाई किया जाएगा। वहाँ पर भी 3 ईयर सर्विस के लिए रिकमेंडेशन भेजी जा सकती है। तो बात करते हैं बेनिफिट्स क्या होंगे। तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पे एंड पेंशन। तो पे एंड पेंशन पे जो सबसे ज़्यादा खर्च होता है उसमें काफ़ी रिडक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट साइड या हम बोलें डिफेंस की साइड से, एंड वो डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन में यूटिलाइज हो जाएगा। जो फंड्स बचेंगे इस यहाँ से पे एंड पेंशन से, उसको यूटिलाइज किया जाएगा डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन में। टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट भी इससे काफ़ी हद तक कम होगा। देख सकते हैं हम 3 साल के लिए अगर हम किसी को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो सेम सैलरी मिलेगा जैसा कि अभी ऑफिसर्स या जवान्स को मिलता है, ऐसा ही उन्हें भी मिलेगा। तो 3 साल के लिए हर एक युवा को एक एम्प्लॉयमेंट का अवसर मिलेगा और ये जो इनका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस रहेगा वो उनको हेल्प करेगा आगे के कैरियर में भी। तो इस तरह से ये अनएम्प्लॉयमेंट को भी टैकल करेगा। एंड अगर हम एनालाइज करें कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग को, जो उनको ट्रेनिंग देने में जो कॉस्ट लगेगी, एंड जो पहले से एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, जो पहले से मतलब अभी तक जिन जवान्स को, अफसर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा कम होगा कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। एंड अगर कंपैरिजन किया जाए उनके सेविंग एंड पेंशन से, तो जितना ट्रेनिंग में जो कॉस्ट आएगी वो कम होगी। एंड जो savings for only 1000 jawans could be 11,000 crore which could be used for much needed modernization of the army। यहाँ पे थोड़ा फिगर्स में बात की गई है कि 1000 जवान्स के लिए जो सेविंग होगी वो बराबर हो सकती है 11,000 करोड़ के, जिसको मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी के मॉडर्नाइजेशन में मतलब क्या है, उससे डिफेंस इक्विपमेंट नए नए खरीदे जाएंगे और भी जो वहाँ पे चेंजेस लाने हैं उन चेंजेस का, नए एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। लाइक एयरफोर्स के लिए अगर बात करें, नेवी में भी यूटिलाइज होते हैं एयरक्राफ्ट भी, शिप नए नए लेके आए जाएंगे, तो वहाँ पे उस पैसे का यूटिलाइजेशन होगा। तो अभी बात कर लेते हैं कंसर्न्स क्या है। क्या इसमें अभी भी कंसर्न्स हैं? कंसर्न्स मतलब पहले जो कंसर्न्स थे उनको एड्रेस करने की बात करी गई है। तो वही आर्मी बोल रही है कि आर्मी की जो पे एंड पेंशन है वो हमेशा से इंक्रीज़ होती हुई है और स्टीपली इंक्रीज़ हो रही है, और कितना है वो 60% ऑफ इट्स बजट एलोकेशन। बजट में से डिफेंस को जितना एलोकेशन मिलता है उसका 60% केवल पेंशन एंड सैलरीज में जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ओनली 40% डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन में यूज़ हो पाता है या फिर अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ हो पाता है। लास्ट 5 इयर्स का अगर हम आंकड़ा देखें तो ग्रोथ हुई है जो डिफेंस बजट में वो 68% रही है। फॉर डिफेंस सैलरीज 75% हुआ है। डिफेंस पेंशन हैव इंक्रीज बाई अ स्टैगरिंग 146%। अगर हम देखें कि जो डिफेंस पेंशन है लास्ट 5 इयर्स में वो 146% अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तो इस तरह से एक ह्यूज अमाउंट जा रहा है पेंशन की तरफ एंड ह्यूज अमाउंट जा रहा है सैलरीज की तरफ, एंड बजट ओनली 68% इंक्रीज़ हो पाया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो डिफेंस इक्विपमेंट हमें प्रोक्योर करने चाहिए उनमें हम इन्वेस्टमेंट कम कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाता है इधर।
तो हाँ, कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये एक तरह से सैड न्यूज़ भी हो सकती है, जो वहाँ पे सर्विस देने के बाद फिर पेंशन की डिमांड करते हैं या अपेक्षा करते हैं। बट हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने में काफ़ी बेनिफिट होगा ये एक स्कीम, और ये डिबेट का भी विषय हो सकता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। बट कह सकते हैं कि एक गुड न्यूज़ है उनके लिए जो बिना सर्विस को ज्वाइन किए आर्मी का थ्रिल एंड एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी के साथ हम बोलना चाहेंगे आपसे फिर से कि बी पॉजिटिव रहें, बी अवेयर रहें, बी सेफ रहें इस कोविड-19 के माहौल में, एंड हमारे वातावरण को ग्रीन रखें, बिकॉज ग्रीन रहेगा एनवायरनमेंट तभी तो हम जी सकेंगे। चलिए, इसी के साथ आज का लेक्चर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।